चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहले लास्ट टाइम जो किए थे उसको क्वेश्चन लिखाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है? प्लस टू टी माइनस वन। आपको क्या पता करना है? dy अपॉन डी टी कितने टाइम पर? 2 सेकेंड पर पता करना है। ठीक है। 3 इंटू टू टी टू दावर 2 माइनस वन प्लस 2 इंटू वन, ऐसा लिख सकते हैं क्या? आ? तो 2 इंटू वन क्यों होगा यहां? हाँ, वन आगे आएगा, टी पे पावर 0 हो जाएगा। और माइनस, एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पर हम बता रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को समझते जाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट ऑलवेज बी 0। क्यों होगा ऐसा? आखिर ये लाइन क्यों लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि समथिंग विल बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ समथिंग चेंज्ड। मतलब टी के चेंज होने से वाई चेंज करेगा, तभी तो डी वाई अपॉन डी टी आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये इंस्टेंटेनियस आएगा, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो वो एवरेज आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि टी के चेंज होने से वाई चेंज करेगा। लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम स्टार्टिंग में बताए थे कांस्टेंट है वो, तो कांस्टेंट वैल्यू जो जी 1 है या -1 है, तो टाइम के साथ ये चेंज करेगा क्या? टाइम के साथ चेंज ही नहीं करेगा ये। तो जब कांस्टेंट वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा तो उसका रेट क्या आएगा? 0। क्यों आएगा? देखिए, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या होता है? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। इसका मतलब है टाइम t1 था तो x x1 था, और टाइम जब t2 हो गया तो x x2 हो गया। तो जो चेंज आया x2 माइनस x1 उसको हम काउंट किए। लेकिन यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा तो उसका x1 भी उतना ही होगा जितना x2 होगा ना। जैसे मान लीजिए टाइम t1 भी था तो वहां पर x बराबर x1 था, जब टाइम t2 हो गया तो भी x बराबर x1 ही रह गया। ठीक है। तो यहां डेल्टा x क्या आएगा? x2 माइनस x1, और वो कितना है? x1 माइनस x1, तो कितना आया? तब डेल्टा 0 हो गया, तो डेल्टा x 0 हुआ, तो इस रिलेशन में डेल्टा x 0 हुआ, और ये टाइम मान लीजिए 2 सेकेंड हो गया, मतलब 2 माइनस 0। तो ऐसा रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इस रेशियो को क्या बोलेंगे? 0 ही तो बोलेंगे। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट y का t के रिस्पेक्ट में, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट, आपको ये देखना है। ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। ये आपको ध्यान में रखना है, आगे बहुत सारे जगह पर यूज होगा वो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? -0 इक्वल टू, ये 6t पे पावर 1 प्लस 2 होगा, तो 6t प्लस 2 होगा। हमको कितने सेकंड पे चेक करना है? 2 पर। तो dy अपॉन डी टी, और यहां t बराबर 2 सेकंड पे चेक कर रहे हैं, तो हम पुट करेंगे 6 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 14, जो भी इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। समझ पाए इस बात को? तो इस तरह से हम लोग उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाले। मान लीजिए कोई कार है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है अपना पोजीशन y के टर्म में, तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी जो आगे देखेंगे वो टाइम के साथ क्या होगा? ये कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर क्या होगा? 14 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे अलग होगा, 4 सेकंड पे अलग होगा, हर सेकंड पे अलग अलग होगा। ठीक है। और जब जब टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा उसका स्पीड, वो भी ग्राफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल टू 3t माइनस 1/2। तो आपको पता करना है dx अपॉन dt पता करना है। ठीक है। तो dx अपॉन dt पता करना है। यहां n का वैल्यू कितना है? -1/2 है, तो 3 इंटू -1/2 एज इट इज हो गया, x टू द पावर -1/2 -1, ऐसा लिख सकते हैं। लिखेंगे ना n-1, तो n कितना है? -1/2, तो -1 कर दिया उसका, इक्वल टू -3/2 x टू द पावर, यहां 2 जाएगा तो क्या आएगा? -1 -2/2, ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये फाइनली -3/2 इंटू एक्स टू द पावर -3/2 हो गया। अब ये टर्म नीचे आएगा तो कैसे लिखेंगे? -3 डिवीजन में 2,
एक्स टू द पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। यहाँ एक्स नहीं था, टी था ना शायद। चलिए ठीक है, टी, वहां एक्स की जगह टी कर दीजिए सिर्फ। टी आ गया। अब आपको पुट करना है कितना, टी कितना पर चेक करेंगे? हाँ, 2 सेकेंड पर। तो आइए -3/2 इंटू 2 to the power 3/2, तो -3/2। अच्छा, 2 to the power 3/2 का वैल्यू कितना होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? √2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 पे पावर 3/2 को ऐसा लिख सकते हैं सर। कुछ लोगों को पता है, कुछ पता चल रहा है? विश्वास कीजिए, हम फिजिक्स की टीचर हैं, बताइए समझ में आ रहा है? कहां पर नहीं आया बोलो? ये -1/2, जैसे क्या फॉर्मूला है, x टू द पावर n जो रहेगा, n आगे आ जाएगा, तो -1/2 आगे आ गया। उसके बाद x टू द पावर n -1 होगा, तो n -1 कर दिए। ठीक है। अब यहां पर ये जो टर्म है, ये टर्म सिंप्लीफाई हो गया, तो ऐसे लिखेंगे -3/4√2, ऐसा लिखेंगे। तो यही आपका dx/dt आया, कब? t बराबर 2 पर। इसका जो भी यूनिट होगा यहां लिखेंगे। समझ पाए हैं? उतार लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस करके, फिर हम लोग अलग वाले सेकंड नंबर ऑफ रूल पे आएंगे। विवेक नाम है ना तुम्हारा? क्या नाम है? विशाल। और वो अंकित नहीं आया 2 दिन में? हाँ, यहाँ √2 कैसे लिखे हैं? तो 2 के पावर 3/2 है, मतलब 2 के पावर कितना है? 1.5 रुपया। 2 के पावर कितना है? 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया को हम 1 रुपया प्लस 50 पैसा लिख सकते हैं। तो 1 रुपया 50 पैसा। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? नहीं आया? 2 पे पावर 3/2 समझिए सब लोग। देखिए, जिनको नहीं समझ में आया यहां देखिए, आप 9th क्लास में मैथ किताब लेके आइएगा। ठीक है, जिनको भी दिक्कत है हम बता देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। 9th क्लास में मैथ किताब में कहीं दिक्कत है, वो आपने ठीक से नहीं पढ़ा, या पढ़ा है तो याद नहीं है, तो उसको याद रखना है। इसलिए आप 9th का बुक लेके आइएगा, हम उसमें से बता देंगे आपको। कोई इसमें इशू की बात नहीं, हम पिछले साल भी ऐसा किए थे। देखिए यहाँ पर ध्यान दिया, ये 2 to the power 3/2 है, तो यदि यदि x टू द पावर a इंटू बी रहा, तो क्या होता है? x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b, ऐसा लिखते हैं क्या? बी, सॉरी, प्लस लिखते हैं यहां पर, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, x टू पावर a प्लस x, तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ a प्लस b होगा। तो यहाँ 3/2 है, तो 2 to the power 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां लिखेंगे 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 1/2, तो 2 पे पावर 1 को हम सीधे 2 लिखेंगे, और यहां पर 1/2 पावर है, तो उसको ऐसे लिख दिए, और बीच में प्लस नहीं, बीच में इंटू होगा। समझ पाए इस बात को? बेस सेम होने पर पावर क्या होता है? ऐड होता है। सिंपल एल्जेब्रिक मेथड में आप पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे, तो बेस सेम था, पावर ऐड हो गया, उसको ये, इसको हम इस तरह से लिख लिए, फिर इस तरह से लिख दिए। आइए, इफ y इज इक्वल टू, एक छोटा सा क्वेश्चन है, √x, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और हम देंगे बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा, हम कॉपी देख लेंगे आपका। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको बहुत सारे जगह पर फिजिक्स में यूज आएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं। y बराबर क्या है? √x। आपसे पूछ रहा है फाइंड dy/dx, ठीक है, बराबर क्या होगा, कितने पर? x बराबर 1/2 पर, या फिर x बराबर सिंपली 2 पर। आप निकाल सकते हैं क्या? निकालिए तो 2 मिनट में, 2 मिनट में निकालिए, हम देख लेंगे। चमक रहा है क्या?
हमको लगा ऐसा है इसलिए y इज इक्वल टू रूट अंडर x, आपको निकालना है dy अपॉन dx, क्या होगा कितने पर, x बराबर 2 पर, 1/2 रूट, इसका मतलब 1/2 रूट x आया होगा। ठीक है, सही है, वही आया है। ठीक है, प्लस, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बना कोई बात नहीं, फिर से एक बार वीडियो देख करके आप लोग करिएगा, बन जाएगा। देखिए यहां पर सब लोग देखिए, सब लोग यहां देखिए, जितना बन गया छोड़ दीजिए, यहां देखिए, फोकस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझ में तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए y इज इक्वल टू रूट अंडर x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट 2 कैसे लिख सकते हैं, तो रूट x टू द पावर 1/2 हो गया, तो यहां y इज इक्वल टू, अब हम करेंगे dy अपॉन dx कर रहे हैं, तो यहां n का वैल्यू क्या है हमारे लिए 1/2, अब 1/2 जंप करके आगे आएगा, तो यहां 1/2 होगा, और यहां x टू द पावर 1/2 -1 होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2, और यहां पर x टू द पावर ये +1/2 -1/2, तो -1/2 होगा, -1/2 हो गया, तो फाइनली dy अपॉन dx बराबर 1/2 रूट x लिख सकते हैं ऐसे। देखिए ऊपर में माइनस है तो नीचे में आएगा प्लस होगा, और प्लस पावर इसका +1/2 होगा, तो इसको आप 1/2 लिख रहे हैं, और इसी को तो हम लिखते हैं 1/2 रूट 2 रूट x लिखते हैं, और हमको कितने पे चाहिए, तो x बराबर 2 पे चाहिए, तो जहां जहां x है वहां हमको 2 पुट करना है, तो यहां 1/2 रूट, फाइनल वैल्यू ये आ गया। समझ पाए, यहां कहीं भी डाउट है तो बोलिए, बोलिए। रूट एक्स को मतलब एक्स पे पावर कितना 1/2, मान लीजिए कि रूट ऐसा लिखा हुआ है, एक्स रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है, यहां 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, तो यहां रूट है तो मतलब 1/2 होगा पावर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी लिखिए नहीं, आराम से बाद में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू, एक और छोटा सा वैल्यू देते हैं, रूट एक्स टू द पावर 3/2 dy अपॉन dx पता कीजिए कहां पर, x बराबर 1 पर, बताइए तो सॉल्व हो सकता है, करिए। क्या इशू, ये वाला पढ़े हो, इसका यूज होगा यहां पर, ये 9th क्लास में पढ़ना है आपको, x टू द पावर m का होल पे पावर n है, तो x टू द पावर m इंटू n हो जाता है, तो यहां पर देख लीजिए आप, m कितना होगा, x पे पावर 1/2 m होगा 1/2, और उसका होल पे पावर 3/2 है, तो ये 3/2 n के बराबर होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, किए आया आंसर, कितना आ रहा है, हाँ 3/4, तो ठीक ही आ रहा है, सबका आ रहा है क्या, 3/4 आ रहा है ना, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखें यहां पर, x टू द पावर 1/2 इंटू 3/2, ठीक है, तो यहां पर x टू द पावर कितना 3/4 आ गया, अब हमको क्या करना है dy अपॉन dx, अब dy अपॉन dx करना है, तो 3/4 यहां आएगा, x टू द पावर 3/4 -1 होगा, तो यहां पर 3/4 x टू द पावर 4 यानी कि 3 - 4/4 लिख सकते हैं ऐसे, तो 3/4 इंटू एक्स टू द पावर -1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इक्वल टू 3/4, और हमको कितने पे चेक करना है 1 पर, तो 1 टू द पावर -1/4, ये पूरे टर्म का वैल्यू कितना होगा, ये पूरे टर्म का वैल्यू 1 होगा, तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया, आपका जो रिलेशन आया है वो आया है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3/4 टू द x टू द पावर 1/-1/4, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x टू द पावर 1/4, ये आंसर आपका x के टर्म में, और फाइनल वैल्यू ये आ गया।
उतारना है उतार लीजिए दोनों एक साथ, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और वो सिर्फ रहेगा किसके टर्म में रहेगा, मतलब इसमें एक्स के टर्म में है तो मोशंस के टर्म में आएगा वो। आगे करेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। ये क्लियर है? यहां डाउट है तो बोलिए। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए सेकेंड रूल है, वो था एल्जेब्रिक रूल, उसमें सिर्फ क्या था, एक्स टू पावर समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस या फिर टी स्क्वायर प्लस 2q ऐसा करके था, उसमें ही रहेगा वैल्यू। अब यहां जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, वेयर वेयर y इज फंक्शन ऑफ x एंड a कॉमा b आर कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है, a और b क्या है? कांस्टेंट है। और y किसका फंक्शन है? x का। यहां ऑपरेटर कौन है? साइन। डायरेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, x का वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग साइन वैल्यू बताएगा, वही y का वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि b 0 है, a का वैल्यू 1 है और x की जगह पर π/2 है, तो साइन π/2 हो गया। तो साइन π/2 का जो भी वैल्यू आएगा वही y का वैल्यू होगा। डायरेक्ट x का वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट x का वैल्यू ले रहे थे, तो वो ऑपरेट करके देगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर a और b क्या है? कांस्टेंट है। तो इसमें हमको यदि dy, ध्यान से समझिएगा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेन रूल भी बोला जाता है। dy अपॉन dx करना चाह रहे हैं हम, y को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, या रेट इंस्टेंटेनियस पता करना चाह रहे हैं y का x के रिस्पेक्ट में। तो हमको करना क्या है, साइन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो रूल कहता है, ये मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा आप लोग को, हम लोग सिर्फ उसके रूल को समझते हैं। तो यहां साइन को डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो ये पूरे के पूरे टर्म को, ये पूरे के पूरे टर्म को हम थोड़ा देर के लिए कैपिटल एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स। ये स्मॉल एक्स है, या फिर इसको आप मान लीजिए जेड थोड़ा देर के लिए, उस पूरे पूरे टर्म को, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दो तीन बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक की पॉइंट है जो हमेशा आगे जाके बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। वो क्या है, तो इसको हमने जेड मान लिया, तो y बराबर, इसका मतलब है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू जेड। तो यहां y बराबर साइन जेड होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। y बराबर साइन जेड है, लेकिन हमको तो चाहिए dy अपॉन dx, तो हमें चाहिए dy अपॉन dx। तो यहां तो जेड है, यहां तो y जेड का फंक्शन हो गया, तो हमको चाहिए x के टर्म में, तो dy अपॉन dx पहले ये करेंगे, तो ये बताएगा क्या, साइन जेड, ठीक है। और उसके बाद dz अपॉन dx। बात समझ में आया? बात ये कहने का है कि पहले जो टर्म को हम जेड माने ना, तो y को हमको x के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो हम ठीक है, हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जेड को हम डिफरेंशिएट कर दिए, तो साइन जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस जेड, सॉरी यहां गलत लिख दिए, साइन जेड का डिफरेंशिएशन होता है कॉस जेड। तो कॉस जेड तो हो गया, मतलब इसका ऑपरेशन तो हो गया, इस टर्म का ऑपरेशन हो गया, तो उसका क्या ऑपरेशन करके आया, कॉस जेड। क्योंकि जेड जो हमने माना है, अब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे y x के रिस्पेक्ट में, तब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये हमने माना है ना, ये दिया हुआ तो नहीं था, ये हमने माना है, तो उसको करना पड़ेगा फिर से डिफरेंशिएट। तो dz अपॉन dx। अब आप ये समझिए कि dz अपॉन dx का मतलब क्या हुआ, dz अपॉन dx मतलब d अपॉन dx किसका, ax प्लस b का। ये बात समझ में आया जो हमने ये लिखा है इस साइड, dz अपॉन dx। तो dz कितना था, ax प्लस b, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले ये वाला टर्म का करेंगे, तो d अपॉन dx किसका, ax का, प्लस d अपॉन dx किसका, b का। अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिए उसको। और ax अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि ax, यहां x पे पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1 आएगा ऐसे, और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन,
क्योंकि b क्या है, तो यहां पर आ गया क्या, a इंटू वन प्लस बी। इसका मतलब है कि dz अपॉन dx का वैल्यू कितना आएगा, a आएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस z का वैल्यू ax प्लस बी और dz अपॉन gx की जगह पर इंटू a आएगा। तो फाइनल रिजल्ट dy अपॉन dx इज इक्वल टू a कॉस ax प्लस बी। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। कुछ बात समझ में आया वहां से यहां, y बराबर ax प्लस बी है, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy अपॉन dx करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको ये मिलेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके देखिए। इफ x इज इक्वल टू साइन 2t माइनस 1/2, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि a कितना है 2, b कितना है 1/2। तो यहां पर dx अपॉन dt करेंगे, क्योंकि यहां पर x किसका फंक्शन है, t का, यहां पर y किसका फंक्शन है, x का। तो dx अपॉन dt आएगा इज इक्वल टू कितना, cos 2t माइनस 1/2 इंटू 2 होगा। तो फाइनली dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 cos 2t माइनस 1/2। ऐसा लिख सकते हैं क्या, समझ में आया तो बोलिए। इस रूल पे था। अब जैसे अगला एग्जांपल देखें, इफ y इज इक्वल टू साइन t/2 और प्लस 3/2, तो आप लिखना है dy अपॉन dt। तो लिखेंगे क्या, सीधे सीधे लिखेंगे 1/2 साइन, सॉरी 1/2 कॉस t/2 प्लस रूट अंडर 3/2। ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ में आया कुछ। और इन जनरल आपको इन जनरल क्वेश्चंस कैसा मिलेगा, इन जनरल क्वेश्चन मिलेगा y बराबर साइन 2x, तो आपको निकालना है dy अपॉन dx, तो आ जाएगा 2 साइन 2x। ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि b यहां पर क्या है, b यहां क्या है, b यहां 0 है, a यहां 2 है, और हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें dy अपॉन dx निकालते हैं तो हम सिर्फ a से मतलब रखते हैं, a cos, और ये जितना टर्म जैसे है उसको एज इट इज उतार देते हैं। तो यहां पर साइन था, सॉरी बार बार गलती हो रहा है, हाँ कॉस होगा, सॉरी इसलिए। तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस मिलेगा, तो साइन 2x, तो 2 यहां बाहर हो गया, कॉस 2x। यहां पर जैसे साइन t/2, तो यहां 1/2 a था, a क्या था यहां पर, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको 1/2 इंटू टी ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो a यहाँ क्या है 1/2, 1/2 बाहर आ गया, cos t/2 प्लस रूट 3/2, जो अंदर में ब्रैकेट में था सेम एज इट इज। समझ गया इस बात को, उतार लीजिए। आप इसके सिर्फ कीजिए, इसी का कीजिए, थोड़ा शब्द नहीं मिल रहा है ना बोलने के लिए। टीचर्स डे का, टीचर्स डे नहीं मनाया जाता है, उस दिन फ्रेशर्स होता है। टीचर्स डे, सरस्वती पूजा, टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे नहीं मनाया जाता है, बस दो ही प्रोग्राम होता है, एक फ्रेशर डे होता है और एक फेयरवेल होता है। आ? तो उस दिन होता है, आप लोग फ्रेशर्स होता है उस दिन। हाँ 5 सितंबर को और 25 दिसंबर, 2 दिन फिक्स है। आइए
मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ रहा है y इज इक्वल टू साइन 2x²। अब आपसे पूछ रहा है dy अपॉन dx। बट पीछे सब बैठ गए, पीछे बैठ के सब माहौल बना रहे हो, आगे कर देंगे फिर। चलिए सीरियसली करिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये कैसे आया? देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक करना होगा ना, डिफरेंशिएशन है, ब्रेक करके चलना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। y इज इक्वल टू, ध्यान ध्यान से देखिए थोड़ा देर के लिए, साइन 2x² है तो dy अपॉन dx करना है, ठीक है। चूंकि यहां पर ax प्लस b का फॉर्म तो है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ax प्लस b का जो फॉर्म है उसमें x पे पावर कितना है? 1 है, लेकिन यहां x पे पावर क्या है? 2 है। तो ये ax प्लस b का फॉर्म नहीं है, लेकिन हमने एक चीज जो आपको बताया था उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये इतने से टर्म को आप थोड़ी देर के लिए जेड मान लीजिए, ठीक है, मान सकते हैं ना। देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx क्या कहलाएगा? कहलाएगा ना। तो आप y को जब उसको आप z मान लिए तो आपका रिलेशन क्या हो गया? जब आपने z मान लिया तो y बराबर साइन z हो गया, हो गया। तो आप क्या पता करेंगे? dy अपॉन dz तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? cos z आएगा, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर z है तो यहां पर z के इनटू में क्या है? 1 है, यानी a कितना होगा यहां इस रिलेशन में? a कितना है? 1। b कितना है? इसको लिख सकते थे ना हम, a z प्लस b, तो यहां पर 1 इंटू जेड प्लस 0, तो फाइनली क्या आया? आया, आया कि नहीं आया? उसको लिख सकते हैं, जेड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जेड को पहले ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां ए कितना है? 1 और बी कितना है? 0। तो आप उसको डिफरेंशिएट किए तो cos z दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद dz अपॉन dx करते हैं, तो हम z कितना को माने हैं? कितने टर्म को? इतने टर्म को। तो यहां पर z जो माने हैं z बराबर 2x² है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? d अपॉन dx कितना? 2x² लिख सकते हैं। dz अपॉन dx बराबर 2 d 2x² बाई dt, dx लिख सकते हैं ना, उसको लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 2 x टू द पावर 1 होगा, तो कितना आया? ये 4x आया, आया कि नहीं आया? ठीक है। और यहां पर ये 4x आया तो ये 4x dz अपॉन dx आया। अब हमको इसमें आ जाइए, तो dy अपॉन dz कितना आया है? तो cos z लिख दिया वहां पर, dz अपॉन dx कितना आया है? इंटू 4x लिख दिए, और यही क्या बन गया? dy अपॉन dx। समझ पाए कुछ? देखिए यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, dz dy अपॉन dz की जगह पर क्या लिख दिए, और dz अपॉन dx की जगह पर देखिए, बोलिए महसूस हो रहा है कुछ? जेड को देखिए, हमको किसके रिस्पेक्ट में करना था? y को जेड के रिस्पेक्ट में करना, तो डायरेक्ट हो गया। जेड को हम तब ना डिफरेंशिएट करेंगे जब जो जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो वेरिएबल वहां नहीं होगा, तब ना उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहां x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 2x² है ना, x नहीं है, सिर्फ x होता तो डायरेक्ट हम cos 2x लिख देते। नहीं समझ में आया? ये समझना होगा, क्वेश्चंस बनाने में, सॉल्व करने में, यह काम आएगा आपको, खास करके मैथ वाले स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं कि y बराबर साइन 2x² है, तो आपने इसको क्या मान लिया? z मान लिया, तो z मान लिया इसको, तो ये टर्म क्या आ गया? y बराबर साइन z का। और आप देखिए dy अपॉन dz इंटू dz इंटू बाई dx बराबर क्या देगा?
क्यों देगा? क्योंकि dz कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन dx आएगा। तो हमको तो ये भी काम आ गया और ये भी काम आ गया। तो dy अपॉन dz से हमको क्या मिल गया? cos z मिल गया और z का वैल्यू हमको पता है, तो यहां cos z पुट कर दिया इंटू 4x इंटू dy अपॉन dx कर दिए। अब z का वैल्यू हम जो पता है हमको वो पुट कर देंगे, क्योंकि z का वैल्यू अपना दिया हुआ है, हम अपना वैल्यू फाइनल में निकाल लेंगे। अदरवाइज आप मानेंगे x, कोई दूसरा मानेगा z, कोई दूसरा मानेगा t, कोई दूसरा मानेगा y, तो अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे ना, रिजल्ट सेम थोड़ी ना आएगा, आपको अपना वैल्यू निकालना पड़ेगा वहां। तो यहाँ cos z का वैल्यू कितना है? cos 2x स्क्वायर और इंटू 4x यहां डाल दिए, बराबर कितना हो गया? dy अपॉन, समझ गए? वही रिजल्ट आया यहां। जब आप इसमें समझने लगेगा, एक्सपर्ट हो जाइएगा ना, तो आप इसको डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, खुद हो जाएगा वो, और ज्यादा दिन नहीं, मतलब कुछ ही दिनों में हो सकता है। आइए देखिए थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल भी छोटा है, उसको करके फिर खत्म करते हैं हम लोग आज। इफ y इज इक्वल टू dy अपॉन dx, तो यहां पर क्या होगा? cos का हो जाता है माइनस साइन, और ये पूरा टर्म तो एज इट इज रहेगा ax प्लस बी, और यहां पर डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपॉन dx, किसका? ax प्लस बी का। तो आप देखिए यहां x का कर रहे हैं, यहां पर टर्म में x है, तो ये वाला टर्म को पहले करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो ये टर्म को करेंगे तो a बचेगा सिर्फ, और ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। तो फाइनल dy अपॉन dx जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? माइनस साइन ax प्लस बी, ये तो एज इट इज है, और यहां पर क्या होगा? इन a प्लस जीरो होगा ऐसा। a यहां पर क्यों होगा? क्योंकि x पे पावर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और x पे पावर जीरो मतलब 1 होगा, तो 1 इंटू a रह जाएगा इसीलिए, और ये टर्म तो कांस्टेंट होगा इसलिए जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं इसको? dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a साइन ax प्लस बी। वहां पर और यहां में सिर्फ अंतर यह है कि वहां पर साइन को हम डिफरेंशिएट किए तो कॉस आया था, साइन को यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, ठीक है? सॉरी, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है? तो माइनस साइन आया और यहां ए है, उसके आगे हम ये टर्म दे दिए। इसी का छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 5 है, और आपको पता करना है dy अपॉन dx क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? -3 साइन 3x माइनस 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आया, और यदि आपको ऐसा दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू कॉस 3x स्क्वायर, या ऐसा लिखा हुआ है, तो यहां पर अब इसको ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर है, और ये रूल किसके लिए बना हुआ है? जहां x पे पावर 1 है, x पे पावर यहां 1 है, देखिए उसके लिए बना हुआ है। तो यहां पर फिर से वही हम लोग रूल फॉलो करेंगे, किसको? जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर हम लोग बोलते हैं चैन रूल जिसको बोलते हैं। चैन रूल में क्या करेंगे? इस वाले वैल्यू को हम क्या मानेंगे? इस वाले वैल्यू को हम z मान लेंगे, तो हम क्या निकाल सकते हैं? dy अपॉन dz निकाल सकते हैं। तो dy पहले हम समझ लें कि dy क्या हुआ, y क्या बना, तो y बराबर cos z बन गया, है ना? y बराबर cos z बना। अब हमको क्या करना है? dy अपॉन dz करना है। तो जैसे वहां x था, यहां पर z है, तो वहां हम dy अपॉन dx करते थे, यहां dy अपॉन dz करेंगे क्योंकि यहां z है। तो cos z का वैल्यू कितना होगा? माइनस साइन z होगा। और उसके बाद अब हमारे पास जो इधर टर्म बचा हुआ है कि क्या z बराबर क्या माने थे हम? 3x स्क्वायर माने थे z को। तो अब हमको पता करना है dz अपॉन dx, तो वो वाले रूल से हम पता करेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, तो dz अपॉन dx क्या निकल के आएगा? 6x आएगा। तो हमारे लिए ये टर्म निकल गया, इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। और यदि हम यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, dy अपॉन dx, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? dy अपॉन dz
इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी जेड कैंसिल होने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। अब डी वाई अपॉन डी जेड हमको पता है इक्वेशन 1 से, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। तो क्या करेंगे, 1 और सेकंड का वैल्यू थर्ड में पुट कर देंगे। 1 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस साइन जेड, और सेकंड का वैल्यू कितना है 6x, वो दोनों हम थर्ड में पुट कर देंगे तो हमको रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बार हम यदि इसको पुट किए तो माइनस साइन जेड और यहां पर 6x, तो चूंकि x को टर्म में आ गया, लेकिन z का वैल्यू हम यहां से फिर से क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस साइन z का वैल्यू 3x स्क्वायर इंटू 6x। इसी को फिर से रीअरेंज करके लिख दे तो माइनस 6x साइन 3x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये फाइनल रिजल्ट हो गया। अब वो करना क्या है, बस इसको कुछ मान लेना है, उसको जो भी मानेंगे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और जो भी माने उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये रिलेशन पुट कर देंगे, 3 इक्वेशंस आएंगे, पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड। फर्स्ट का सेकंड का वैल्यू थर्ड में पुट कर देंगे, आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये बेसिकली चेन रूल आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम कोई वैल्यू, जैसे यहां पर इसके वैल्यू को जगह पर हम जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसका वैल्यू की जगह पर हम जेड का वैल्यू, तो यहां पर जेड का वैल्यू 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 3 का वैल्यू, जेड का वैल्यू 3x स्क्वायर हो गया, वो हो गया। अब यहां पर 3x स्क्वायर जेड है, जेड का वैल्यू हम पुट करेंगे जहां जहां जरूरत होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, क्या, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हो गया मेन रूल। सॉल्व कर लीजिए।